हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फील वेरी गुड। आप सभी को जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि नोटिफिकेशन कैंसलेशन का TGT 2020 का, लेकिन आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। बहुत जल्दी नया नोटिफिकेशन आएगा और पेपर होगा। हमें अपनी तैयारी किसी भी कीमत में है स्लो नहीं करना है, बंद नहीं करना है। तैयारी को बहुत स्पीड से आगे ले जाना है ताकि हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, जो हमने टारगेट बनाया है वो फुल हो सके। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। हमारा ये 7th पार्ट है विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs शुड बी सॉल्व हियर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जो पहला क्वेश्चन है वो है द डिफीट ऑफ आर्माडा इन। द डिफीट ऑफ आर्माडा इन यानी आर्माडा का जो डिफीट था वो किस सन में था? 1588, 1588 में, 1589 में, 1552 में या फिर 1577 में। तो आप इसे सॉल्व करिए, बताइए किस सन में था। तो ये 1588 में था, यानी डिफीट ऑफ आर्माडा 1588। डिफीट ऑफ आर्माडा 1588 था। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द नरेटिव पोयम वेनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। देखिए, इस क्वेश्चन से दो तरीके के क्वेश्चन बन रहा है। पहले तो वेनस एंड एडोनिस एक नरेटिव पोयम है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वेनस एंड एडोनिस एक नरेटिव पोयम है और ये नरेटिव पोयम वेनस एडोनिस जो डेडिकेटेड है, किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वर्सली, बैरन ऑफ टेकफील्ड, या फिर इनमें से सभी, टू दीज थ्री, ये तीनों हैं या फिर इनमें से कोई एक है। तो द नरेटिव पोयम वेनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, पहला भी सही है। हेनरी वर्सली दूसरा भी सही है और बैरन ऑफ टेकफील्ड तीसरा भी सही है। यानी आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट है यार। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन यही कह रहा है टू दीज थ्री, यानी ये तीनों सही है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस MCQs के सॉल्व करें, बीच में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, तुरंत आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो को, स्क्रीन को पास करके कर सकते हैं। Who published the first life of Shakespeare in 1709? यानी 1709 में वो कौन शख्स था, कौन महान शख्स था जिसने विलियम शेक्सपियर की लाइफ को फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड किया था? तो निकोलस रो थे या डाउडेन थे या फिर कंडेल थे या हेमिंग थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस MCQs को आप खुद सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और इस वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जिसे मैंने पहले की वीडियो में पूछा था, कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया था, तो आप उस आंसर को इस वीडियो में जान पाएंगे, जो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नाउ वी विल नेक्स्ट सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। आई डू नॉट रिमेंबर, मैं याद नहीं करता, दैट एनी बुक आर पर्सन, कोई बुक या पर्सन या फिर इवेंट इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में जो इवेंट हुए हैं, एवर मेड सो ग्रेट, जिसने मुझे बहुत महान बनाया हो, एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु सेड, मतलब उतना जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने मुझे महान बनाया, शेक्सपियर के प्लेज ने जितना ग्रेटनेस क्रिएट की है, उतना किसी भी और इवेंट ने, किसी और सेलिब्रेशन, इनाग्रेशन ने मेरे जीवन में उतना इफेक्ट नहीं रहा। तो एक प्रकार से ये शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही, प्रेस की जा रही। तो इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो ऐसी चीज़ कर रहा है, यानी शेक्सपियर की प्रेज में ये लाइन लिखा है। या आप इस बात से याद रखिए, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ, ना द प्लेज ऑफ शेक्सपियर जितना कि प्रभाव डाला है। तो गोथे, ये महान व्यक्ति गोथे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो ये जो है गोथे यहाँ पे है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है यहाँ पर, लेकिन आपको इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आई प्रॉमिस टू यू। गोथे यानी डाउडेन सही नहीं है, कॉलरिज सही नहीं, बेन जॉनसन सही, गोथे सही है। तो आप याद कैसे करेंगे? आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक, दैट एनी इवेंट, दैट एनी पर्सन ना मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, गोथे।
देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट आपका है, आई विल डू माई बेस्ट। ये एक ऐसी लाइन है जिसे अक्सर तक हम लोग बोलते हैं, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू दिस वर्क इन अ गुड वे, ऐसा लाइन बोलते हैं। तो इस तरह के आप याद, टू वू योर लेडी। अब ये किसने कहा, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? तो क्लियोपैट्रा इन द डिस्ग्यूज ऑफ मेड, वायला इन द डिस्ग्यूज ऑफ सिजारियो, रोजालिंड इन द डिस्ग्यूज ऑफ मेल, नन ऑफ दिस। आई विल डू माई बेस्ट किसने कहा है? वायला इन द डिस्ग्यूज ऑफ सिजारो, यानी ये सेकेंड वाले ने कहा है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है। आई विल डू माई बेस्ट किसने कहा है? वायला इन द डिस्ग्यूज ऑफ सिजारियो इसने कहा। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। देखिए बड़ी सिंपल लाइन है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल किसने कहा है? इसे जो है अथैलो ने कहा है, अथैलो। वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, तो ये अथैलो ने ऐसा बोला है, अथैलो। द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली, हाँ यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। टेम्पेस्ट में कितनी लाइनें हैं? द टेम्पेस्ट कितनी लाइनों को धारण करता है? ये मैंने एमसीक्यूज में आपसे पूछा। जैसे कि आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर मैंने नहीं बताया, जो कि अगली वीडियो में मैं आंसर जरूर बताऊंगा। द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली ना 20,000 लाइन्स, 20,000 लाइन्स टेम्पेस्ट रखता है ना। देखिए 20,000 लाइन्स, 2068, 1,000 लाइन्स, नन ऑफ दिस गलत है, ये सभी 20,000, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देयर इज नो आर्ट, यहाँ पर कोई आर्ट नहीं है। टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन, यानी माइंड्स के कंस्ट्रक्शन को प्राप्त करने, ऐसी कोई आर्ट नहीं जिससे माइंड को कंस्ट्रक्ट करे, माइंड्स में क्रिएटिविटी लाए, इन द फेस में, चेहरे में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसे किसने किया है? किंग डंकन कमेंट्स ऑन, किंग डंकन ने कहा, क्या कहा? देयर इज नो आर्ट, कोई आर्ट है ही नहीं। तो द थेन ऑफ ग्लेमिस, द थेन ऑफ बकिंघम, द थेन ऑफ रॉस, द थेन ऑफ काउडर। तो इस लाइन को द थेन ऑफ काउडर ने कहा, यानी ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। देयर इज नो आर्ट, किंग डंकन कमेंट्स ऑन द थेन ऑफ काउडर ने कहा है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल टाइम ऑफ योर, दिस इज वाई वी सॉल्व एवरी क्वेश्चन आंसर एज एमसीक्यूज विद जस्ट लिसन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको जरा भी लगता है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, लेकिन लगता है तभी करें आप। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, अ लिटिल वाटर मतलब कम पानी, क्लियर्स कर देता, साफ कर देता, अस हमें, ऑफ द डीड, ऑफ द आवश्यकताओं का। हु सेज एंड टू हुम, ये महत्वपूर्ण लाइन किसने कहा था? अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ से कहा था, यानी लेडी मैकबेथ जब मैकबेथ को समझाती है तो उस समय समझाने के दौरान वो ये बात कहते हैं, लेकिन मैकबेथ कहाँ समझता है, और लास्ट में आप जानते हैं क्या होता है। लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ ये कमेंट कहा गया है, यानी लेडी मैकबेथ ने कहा है, और किससे कहा है? मैकबेथ से कहा है। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि आपके माइंड में सेट रहे ये आंसर्स और क्वेश्चन आंसर। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज आर पल्स दैट वर हिज आइज। देखिए क्या मस्त और शानदार लाइन है, किसने कहा है बताइए आप खुद। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है द टेम्पेस्ट में कहा गया, और द टेम्पेस्ट कितनी लाइंस को कंटेन करता? 20,000 लाइंस को टेम्पेस्ट कंटेन करता है। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, द टेम्पेस्ट में कहा गया। आई एम अ फूल, देखिए क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, ये किसने कहा है? ये मिरांडा की लाइन है, और किस परिस्थिति में उसने कहा है, बड़ी सोचने वाली बात है। नॉवेल अगर आपने पढ़ा है तो, मिरांडा, आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, मिरांडा। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेयर एक्शन इज,
द रेयर एक्शन इज, क्या है रेयर एक्शन? द रेयर एक्शन इज, 4 ऑप्शन दिए हैं, ज़रा सॉल्व करके हमें बताएं कि आपने क्या पढ़ा है ना। अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर आने चाहिए, और नहीं आते तो आप ऐसे वीडियोस को जरूर देखिए ना। द रेयर एक्शन इज द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। द रेयर एक्शन ये किसने कहा है ना? तो ये जो है द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। द टेम्पेस्ट इज स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। द रेयर एक्शन इज द टेम्पेस्ट इज स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ऐसे जो आपको ये दिया जा रहा है, एक क्वेट दिया जा रही, इसे तो आप याद करके बीच बीच में स्पोकन के तरीके बोल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं जो डेली यूज़ में बोली जा सकती है। जैसे कि अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज, कौन कहता है? तो ये हैमलेट कहता है। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज? हैमलेट। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के स्टेट में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रॉटन है, कुछ तो सड़ा हुआ है। तो ये मतलब ये जो डेनमार्क अंधेरे में जब पड़ जाता है, डेनमार्क में जब मुसीबत आ जाती है, संकट आ जाता है, डेनमार्क स्लेवरी होने जाता है, तो उस समय उस संकट को देखकर एक पर्सन है जो कहता है। और किस में कहता है? हैमलेट में कहता है। चारों ऑप्शन हैमलेट में, लेकिन वो पर्सन कौन है वो भी आप जान जाएंगे, बस आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। तो मार्शलस जो है इस बात को कहते हैं, मार्शलस हैमलेट में कहते हैं समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ तो गड़बड़ है डेनमार्क में। तो मार्शलस इन हैमलेट में ये बात कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी ये MCQs एक बार फिर से समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कुछ तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, वो तरीके आपको समझ में आए होंगे। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए अगर आपको फ़ायदेमंद लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड जस्ट वेट फॉर our next video that is relating to series of William Shakespeare. This one a 7 series, a next coming 8 series also. Thank you so much, my